हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन, आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन पाठशाला पर आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम पर बात करेंगे। जो हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चन पढ़ेंगे वो बहुत ही सिंपल होते हैं और सरल होते हैं। आपने भी वो क्वेश्चन करे होंगे, फेस करे होंगे और पेपर में भी आपको बहुत ज़रूर मिले होंगे। लेकिन क्या हो जाता है, हम पेपर में जाकर के क्वेश्चन को देख करके घबरा जाते हैं। अब क्या है, क्वेश्चन को देख करके घबराना नहीं है, अब क्वेश्चन को क्या करना है, हमें बेहोश करना है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। देखिए सीधे जल्दी जल्दी क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन अंडर रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक बराबर। इसका आंसर निकालिए। इसका आंसर तुरंत के तुरंत क्वेश्चन को बेहोश करने वाली कैसे करते हैं, देखिए क्वेश्चन को तुरंत के तुरंत कैसे करते हैं। जैसे कोई संख्या कितनी दी हुई है, इसमें 12 दी हुई है। हमें इस संख्या के ऐसे गुणनखंड करने हैं, ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनके बीच में अंतर कितना है, 1 का है। जैसे कि ये 12 है, इसे हम क्या करेंगे, 4 तिया 12, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का। यानी कि हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर जहां पे ये पॉजिटिव यानी कि प्लस का साइन हो, वहां पर इसका आंसर कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, जहां पर होगा 4 होगा। इसी में ही कुछ बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूले पे करते हैं। आजकल ये जमाना नहीं रहा कि फॉर्मूले पे आप करें क्वेश्चन, इतनी देर में सब पेपर ही खत्म हो जाता है। जैसे कि कुछ फॉर्मूला दिया होता है, जैसे कि कोई इक्वेशन हो, जैसे कि कोई इक्वेशन है, जैसे a प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव। इसमें क्या होगा, इसमें एक फॉर्मूला होगा, क्या होगा, इसमें a बेस मान लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, तो इसमें क्या होता है, रूट में 4a प्लस के 1/2, यानी कि ये फॉर्मूला होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला को लगाते हैं हम, जैसे कि रूट में क्या दिया हुआ है, 4a प्लस के 1/2, यानी कि मान रखते हैं जैसे 4, a की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 12 होगी, प्लस के 1 बराबर करेंगे 12 चौक 48 और 1 49, कितना हो गया, रूट 49 प्लस के 1/2, यानी कि रूट 49 का कितना होगा, 7 प्लस के 1/2, कितना हो गया, 8/2। 2 से काट देंगे कितनी बार, 4 बार, कितना आया, 4 आंसर। इतना लंबा क्वेश्चन नहीं कर सकते हम फॉर्मूले बेस नहीं कर सकते, इसलिए क्या करेंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन को बेहोश करेंगे। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। इसी टाइप के और भी क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देख तो साथ ही बेहोश करने वाले क्वेश्चन हैं, इसमें आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 30 प्लस रूट 30 प्लस रूट 30 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे इसे कैसे बेहोश करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, जो ये वैल्यू है 30, इसके ऐसे दो गुणनखंड करो जिनके बीच में अंतर कितना आए, 1 आए। कितना है, जैसे 6 पंजे 30, कितना, 6 पंजे 30, दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। कितने का, 1 का अंतर है। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे साइन अगर प्लस का है तो आंसर क्या होगा, बड़े वाला होगा, अगर माइनस का है तो छोटे वाला होगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। कितना आ गया, 6। कैसा रहा, आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, और इसी टाइप में और आगे क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। जैसे कि क्वेश्चन में और नया क्वेश्चन लेते हैं, रूट 3 लेते हैं। क्या लेते हैं,
अंडर रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव का मान ज्ञात कीजिए। जैसे इसमें हम देखें क्या है, ये 3, क्या है ये वैल्यू 3 है। 3 के क्या हम गुणनखंड कर सकते हैं? जो 3 एकम 3 नहीं, जैसे हम इसमें करा 3 एकम 3, यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस है कितना है? 2 का डिफरेंस है, यानी कि ये इसका कोई हल नहीं है। यानी कि हम कैसे कर सकते हैं, ये 3 है, क्या इसमें पॉजिटिव वैल्यू 3 है, 3 से आगे क्या होगी? 4 होगी। 4 के क्या ऐसे गुणनखंड हो सकते हैं जिनके बीच में अंतर 2 आए, 1 आए, यानी कि 2 दूनी 4 नहीं हो सकती। 5 में 5 का भी नहीं हो सकती। 6 लेते हैं क्योंकि ये 6 ली, 6 के ऐसे गुणनखंड करो जिसके अंतर बीच में कितना है? 3 दूनी 6, कितना आया? इनके बीच में कितना है, कितना इसके बीच में अंतर कितना है? 1 का। हाँ, इसका मतलब है अगर इन दोनों के बीच में 1 का अंतर है, यानी कि आंसर जो होगा इसका 3 और 2 के बीच में होगा। कितना होगा? 3 और 2 के बीच में आएगा इसका आंसर। ये मिनटों के सवाल सेकंडों में होने वाले क्वेश्चन है। ये मिनटों के सवाल सेकंडों में क्वेश्चन बेहोश होने वाले हैं। बिल्कुल भी घबराना नहीं है किसी भी बच्चे को, बहुत ही अच्छे से इसको क्लियर करना है। कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को। अगर किसी को कोई किसी प्रकार की परेशानी है आप कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन हम देंगे। जैसे कि एक और क्वेश्चन लेते हैं, अंडर रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 6 डॉट 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 माइनस रूट अंडर इन्फिनेटिव का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि अभी मैंने क्वेश्चन में बताया, ये वाली संख्या क्या इसके ऐसे 2 गुणनखंड गिरी है, इसके क्या 2 गुणनखंड गए? 3 दूनी 6, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1 का है। कितना है? 1 का है। तो यानी कि इसमें क्या है? चिन्ह कैसा है? माइनस का। तो मैंने पहले ही आपको बताया था, जो अगर प्लस चिन्ह है तो आंसर होगा बड़े वाला, अगर माइनस चिन्ह है तो आंसर होगा छोटे वाला। तो आंसर कितना आ गया? 2। आंसर क्या आ गया? 2। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट 20 माइनस रूट 20 माइनस रूट 20 माइनस डॉट 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 इन्फिनिटिव, माइनस के इन्फिनिटिव। तो इसमें क्या करेंगे हम? 20 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिसका अंतर कितना आए? 1 आए। कितना करेंगे? 5 चौक 20, कितना अंतर आया? कितना आया? 1 का डिफरेंस आया। कितना आया? 1 का डिफरेंस आया। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा? 4 इसका एक आंसर होगा। क्या होगा? 4 आंसर होगा। इसी प्रकार से और क्वेश्चन लेते हैं हम। जो क्वेश्चन हूबहू आपके पेपर में आते हैं, एसएससी में आ गए, सीजीएल में आ गए, यूपी पुलिस हो गए, दिल्ली पुलिस हो गई, इन सभी में हूबहू यही क्वेश्चन आते हैं। क्या होता है? इन क्वेश्चनों को देख करके हम घबरा जाते हैं। इन क्वेश्चनों को देख करके हम घबरा जाते हैं, लेकिन अब हमें घबराना नहीं है। इस जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उसको देखिए, उनको कंसेप्ट को समझिए और क्वेश्चन को बेहोश करने की कोशिश करिए। जैसे कि एक और क्वेश्चन लेते हैं, रूट 11 माइनस रूट 11 माइनस रूट 11 माइनस रूट 11 माइनस डॉट 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 माइनस इन्फिनिटिव का मान ज्ञात कीजिए। मैंने क्या कहा? देखिए इसमें क्या है? ये 11 है। क्या 11 के ऐसे गुणनखंड हो सकते हैं? क्या 11 के ऐसे गुणनखंड हो सकते हैं जिसमें अंतर दोनों के बीच में कितना है? 1 है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो मैंने क्या, ये माइनस का चिन्ह है। इससे पहले कोई ऐसी संख्या होगी जिसके 2 गुणनखंड हो सकते हैं और उसके बीच का अंतर कितना हो? 1 हो। अगर हम 10 लेते हैं, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, यानी कि अंतर नहीं आ रहा। 9 लेते हैं, 3 तिया 9, नहीं आ रहा अंतर। यानी कि 8 लेंगे, 4 दूनी 8, नहीं आ रहा अंतर। अगर 7 लेंगे, 7 एकम 7, नहीं आ रहा। 6, यानी कि हम क्या लेंगे? 6 लेंगे। 6 का डिफरेंस अंतर निकालते हैं, 3 दूनी 6, यानी कि वो संख्या कौन सी होगी? इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। कितने का? 1 का अंतर है। तो यानी कि आंसर जो होगा हमारा 3 और 2 के बीच में होगा। कितना होगा आंसर हमारा? 3 और 2 के बीच में होगा। जो भी
क्वेश्चन मिलते हैं पेपर के अंदर, जो क्वेश्चन मिलते हैं ना इसी टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। देखो इसका गुणनखंड नहीं हो रहा ना, इस वजह से। चलो कोई नहीं, अभी अभी आप मत जाइए, कहीं भी मत जाइए, अभी इसी क्वेश्चन में देखते हैं, अभी इसी क्वेश्चन में देखते हैं, अभी इसी क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे ये यहाँ पे हमने प्लस ले लिया, ये यहाँ पे प्लस ले लिया, यहाँ पे प्लस ले लिया, ये प्लस ले लिया, ये प्लस ले लिया, ठीक है। इसी क्वेश्चन में जैसे 11, 11 के गुणनखंड नहीं हो सकते, 11 से आगे लेते हैं क्या 12, 12 के ऐसे गुणनखंड करिए जिनका अंतर कितना आए 1 आए, कितने करेंगे 4 तिया 12, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है 1 का। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा, क्या साइन कौन सा है यहाँ पे प्लस का, आंसर कितना होगा 4 होगा, कितना होगा 4 होगा। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, आप एग्जाम में बैठेंगे देख तो साथ टिक लगाएं और आगे बढ़ें, इनमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, ये अपना पॉजिटिव पॉइंट होता है। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है अपने पास, और भी देखते हैं। जैसे और कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे अंडर रूट 2 रूट 2 रूट 2 रूट 2 डॉट 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 इन्फिनिटिव का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमेशा ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, अगर क्वेश्चन में रूट टू डॉट 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 चला जा रहा है, तो इसमें जहां पे भी डॉट 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 लगा होता है उसमें क्या होता है, जो भी संख्या दी होती है वही उसका उत्तर होता है, वही क्या होता है उसका, वही उसका आंसर होता है। इस क्वेश्चन में ये चीज है, अगर क्वेश्चन में जैसे कि रूट टू डॉटेड 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 चली जा रही है, तो उस संख्या में क्या होगा, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है वही उसका आंसर होगा। जैसे कि एक और क्वेश्चन लेते हैं, अंडर रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 डॉटेड डॉटेड डॉट डॉट का मान ज्ञात कीजिए। इसमें जो होगा आपको कुछ नहीं करना, आंख मीच के तुरंत ही आंसर जो लगा देना है, ये 5 लगा देना है। क्या लगा देना है, 5 लगा देना है। आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सवाल है ये, कोई डिफिकल्ट नहीं, आंख मीच करके आपको क्वेश्चन लगा देने हैं, कोई नहीं है, क्योंकि पेपर में जो है हूबहू यही क्वेश्चन आते हैं जिससे आप घबरा जाते हैं। चलिए कोई नहीं, आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन अगर कोई फॉर्मूले लगाते हैं तो ये क्वेश्चन इतनी जल्दी नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर जो टाइमिंग की बहुत शॉर्टेज होती है। इसी प्रकार से जैसे कि एक फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई संख्या p रूट p का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए डॉटेड डॉटेड नहीं लगा हुआ, इसमें क्या नहीं लगा हुआ, इसमें डॉटेड डॉटेड नहीं लगा हुआ, यानी कि इसमें एक फॉर्मूला लगता है p की पावर 2 की पावर n माइनस के 1 अपॉन 2 की पावर n। यानी कि ध्यान देखना, ये फॉर्मूला है, जितने भी यहाँ पर p लिखे हुए हैं वे n का मान होता है, यानी कि जैसे 1 2 3 4, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी के बिहाव पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। पहले मैं आपको फॉर्मूले से बताऊंगा और फिर मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। देखिए जैसे क्वेश्चन है आपका, पहले मैं फॉर्मूले से बताऊंगा, जैसे कि रूट टू का मान ज्ञात कीजिए। जैसे इसमें अब सॉल्यूशन करते हैं, फॉर्मूले से करते हैं। जैसे कि क्या है, बेस क्या है हमारा 2 है, यानी कि 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, यानी कि इसमें बेस n की वैल्यू कितनी होगी 1 2 3, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा हमारा, n बराबर 3 हो जाएगा। कि आप इसमें क्या रखेंगे, n बराबर रखेंगे, यानी कि 2 की पावर 3 माइनस के 1 और 2 की पावर 3। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो गया 8 माइनस के 1 अपॉन के 8, कितना हो गया 2 की पावर 7/8। ये हमारा आंसर हो गया। अगर हम
इसी क्वेश्चन को ट्रिक से करें, मिनटों के सवाल सेकंडों में हो जाते हैं। जैसे 2√2 कितना दिया हुआ है, इसमें 3 बार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 3 बार दिया हुआ है। हमेशा ध्यान रखें, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार दिया हुआ है, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि पावर नीचे 8 लिख दें और उसमें से 1 घटा दें, यानी कि 7। यही आंसर हो गया। अभी इसी में ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी में ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि √5 √5 √5 √5 का मान ज्ञात कीजिए। जैसे अब इसको क्या करेंगे, हम डायरेक्ट के करेंगे। कैसे करेंगे? डायरेक्ट करेंगे, यानी कि 5 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि क्या हो जाएगा, 16 बेस में आ जाएगा और उसमें से एक कम कर देंगे 15। ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अब इसमें फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लगाना है आपको, आपको क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन को देख तो साथ ही उसको बेहोश कर देना है। आपको, मुझे लगता है आपको ये जो बताया मैंने कंसेप्ट, ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।